बीजेपी सरकार, ये पश्चिम बंगाल की जनता ने किया सत सत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज तिवारी का, जो हुए थे कुल मिलाकर वो संकेत दे रहे थे कि सारी बातों का हिसाब किताब है, जलेबियां बन रही हैं, रसगुल्ले छन रहे हैं और भी कई मेहमानों से हम मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 100 के आंकड़े को ऊपर निकल चुकी है। और दूसरा बड़ा संकेत टीवी की हवा देखने को मिल रही है। मैं आपके पास लौटूंगी मनोज जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर गौरव गोगोई को लेकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें असम से, क्योंकि असम में देखिए कांग्रेस से चुनावी मैदान में गौरव गोगोई 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और 10,000 वोटों से पीछे चल रहे कांग्रेस का बड़ा चेहरा है गौरव गोगोई। लेकिन यहाँ पर अभी वो रुझानों में पीछे 10,000 का फासला है, और ऐसे में अगर 10,000 के फासले को क्या कम कर पाएंगे, ये देखिए मुमकिन सा फिलहाल नहीं लग रहा है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बंगाल में सभी हिंदू बहुल्य सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, हिंदू बहुल्य सीटों पर बीजेपी आगे, और कोलकाता की सभी सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और लगातार बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खबर। और सीधे चलते हैं मनोज जी, यहाँ पर देखिए। शुक्रिया पुनीता। इस वक्त छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई विधानसभा सीटों पर अरुण साव दौड़ रहे थे। वहां पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रवासी थे पश्चिम बंगाल के, उनको भी कहा जा रहा था कि भैया जाइए और वहां जाकर बीजेपी को वोट दीजिए। तो अरुण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई जी जा रही है, लेकिन इस जीत में आपका भी पसीना है, और अगर बीजेपी जीती है तो उसके पीछे के कारण क्या, जरा बता दीजिए। अरुण जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनोज जी, जिस प्रकार से एक बार प्रश्न आपका रिपीट करिएगा। जी अरुण जी, पश्चिम बंगाल की गलियों में तो आपने भी बहुत खाक छाना है, और वहां पर जाकर क्या आपको दिखाई दिया? और अगर 180 के पार बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आपका भी योगदान है, देश के हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता का योगदान है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? मनोज जी, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी की गुंडागर्दी से, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपनी बलिदानी दी है। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी जानें दी है, प्राण की आहुति दी है, और न जाने कितने मामले, मुकदमे और क्या क्या प्रताड़ना नहीं झेला है, केवल और केवल इस बात के लिए कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित रहे, पश्चिम बंगाल के लोग खुशहाल रहें, पश्चिम बंगाल में कानून का राज रहे। और पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती थी कि टीएमसी की गुंडागर्दी से, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति चाहती थी, और वो अब मिल पाई है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक जनादेश दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई पश्चिम बंगाल की खुशहाली और तरक्की के लिए, वो निश्चित रूप से सफल हुआ है। अरुण जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले देश ने चौंकाया था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की जीत, और इतनी प्रचंड जीत किसी ने सोची नहीं थी। तो क्या अब यह माना जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी गूंज गींची, तो क्या ममता बनर्जी के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी कोई महिला मुख्यमंत्री का संकेत दे सकती है? मनोज जी,
ये चुनाव का परिणाम 5 राज्यों का। सबसे पहले तो गुंडागर्दी और राष्ट्रद्रोही का काम नहीं चलेगा इस देश के अंदर। जी महिलाओं का जो अपमान करेगा, महिलाओं की जो उपेक्षा करेगा, जनता उसको जवाब देगी। और जो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं उनको भी जनता सबक सिखाएगी। ये बात इस परिणाम से साबित होता है। विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, जनहित की राजनीति पड़ेगी, राष्ट्रहित की राजनीति करनी पड़ेगी और उसी को आज जनता पसंद करती है। ये परिणाम इसी बात को साबित बहुत करता बहुत है। शुक्रिया करेंगे अरुण ये साहब जी का। 5 राज्यों बधाई, का बीजेपी चुनाव प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। अब मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के बाद बड़ा संकेत आएगा। सीधा पुनीता के पास। लहराएगा भगवा, शुवेंदु अधिकारी का ये स्टेटमेंट सामने आया है। अब की बार बंगाल में भगवा लहराएगा। शुवेंदु अधिकारी जो लगातार इस चुनाव में डटे रहे और जीत का दावा करते रहे, और अब उनका दावा देखिए, हिंदुओं ने ममता को सबक सिखाया है। ये शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया और 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी टीएमसी। ये शुवेंदु अधिकारी का ये बयान सामने आया है, जिसमें लगातार शुवेंदु अधिकारी इस बात को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। और जब रुझानों में बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है, तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया है और टीएमसी 100 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत रुझानों में मिलता हुआ बीजेपी को 186 सीटों पर आगे और टीएमसी 96 सीटों पर इस वक्त रुझानों में नजर आ रही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त यहां पर बीजेपी की लहर इस बार दिखाई दे रही है। सीधे चलेंगे इस वक्त हम कोलकाता, जहां पर रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता मौजूद है। रैनिक, इस वक्त बंगाल की स्थिति क्या है? ये कहा जा रहा है कि जितने भी बूथ पर, जितने भी टेबल वहां पर लगी हुई थी, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से जा चुके हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त गुलाल का खेला चल रहा है। चारों तरफ से गुलाल अबीर दिखाई दे रहा है। किस तरह के संकेत हैं? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं कि भगवा लहर, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, उस ट्रेंड के बाद 2 तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है। एक तो जो काउंटिंग सेंटर था, उस काउंटिंग सेंटर से तृणमूल का जो कैंडिडेट है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ऑफिस में सेलिब्रेशन जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मैं तस्वीर दिखाऊंगा। बीजेपी पार्टी ऑफिस का तस्वीर, एकदम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का तस्वीर लेकर, एकदम बीजेपी का लोगो लेकर जो है उनकी तरफ से सेलिब्रेशन किया जाता है। दादा, क्या लग रहा है अभी? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, बीजेपी का सरकार है 100%। इतना मेहनत, इतना दिन के बाद जनता का ये रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता चुप से बीजेपी का वोट दिया है, बीजेपी का वोट दिया है। बंगाल के हर सनातनी आदमी बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को वोट दिया है हर सनातनी आदमी। देख ही सकते हैं कि सेलिब्रेशन जो है वो चालू हो चुका है और महिला लोग जो है वो भी इधर शामिल है। एक बार बात करूंगा, मैडम, आपके हाथ में एकदम लोटस फूल दिखने को मिल रहा है, क्यों? लोटस? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? कमल खिल गया बंगाल में तो लोटस ही लेंगे ना, हर जगह लोटस लोटस है। इतने दिन बाद बीजेपी सरकार गठन करने रही है बंगाल पर, ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत दिन से इसका इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था वो चालू हो गया। एकदम सरकार बन रही है, सेलिब्रेशन जो है वो चालू हो चुका है। एकदम बीजेपी ऑफिस का माहौल देखिए, सब लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे दूर दूर से लोग भी बीजेपी ऑफिस में अभी आने लगे हैं। जितना टाइम जा रहा है, जितना ट्रेंड साफ हो रहा है, उतना ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने जो बीजेपी का टैगलाइन था, पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो टैगलाइन था, डर नहीं भरोसा, इसमें एकदम देख ही सकते हैं कि बीजेपी का एक लोगो तैयार किया गया है, जिसमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है
भय आउट यानी डर आउट भरोसा इन बीजेपी के तरफ से ये जो लोगो तैयार किया गया है, एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी बंगाल बीजेपी जो है वो पूरा तैयार है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद ही पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है श्रमिक भट्टाचार्य, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जीत का कगार पर है बीजेपी, उसका सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है। बीजेपी का जो महिला समर्थक है उनके साथ भी बात करेंगे। जो ट्रेंड कह रहा है कि बीजेपी बहुमत से आने वाली है, को कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 15 साल हम लोगों ने खाली इंतजार ही नहीं किए, बहुत टॉर्चर्ड भी हुए हैं, सब तरह से टॉर्चर्ड हुए हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली, सब तरफ से। तो आज इतना बड़ा जीत का जो माहौल है और हमें लग रहा है कि 200 के ऊपर ही जाएगा, जो ट्रेंड अभी तक बता रहा है। क्योंकि वोटर जो है इतने दिन से तो वोट ही नहीं दे पा रहे थे, कई म्यूनिसिपैलिटी में वोट नहीं हुआ, पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं हुआ, तो अब जब वोट देने का मौका आया तो दोनों हाथ उठा के उन्होंने आशीर्वाद किए हैं। उसी का अभी रुझान जो आ रहा है, जो देख रहे हैं 157 के आसपास, तो ये 2 घंटे में और 200 तो जाएगा ही। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लग रहा है कि जनता वोट दे पाई है और इसी वजह से बीजेपी का सरकार, एक तो जनता वोट दे पाई है, दूसरा है महिला सुरक्षा की बात आती है। जो आरजीकर का जो मामला हुआ पूरा विश्व को हिला दिया था, तभी ने लोग एकदम मान लेते, गांठ मार लिए थे, अब कुछ भी हो जाए, अब ये सरकार पाल्टा नो दौर कर, तो वही हुआ। और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 26,000 की नौकरी गई है, 32,000 अभी भी बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है। कहीं नया इंडस्ट्री नहीं है। खाली भाता से क्या होने वाला है दीदी? क्या होता है खाली भाता से? 1,500 रुपया भाता, इसको पकड़ा दो, उसको पकड़ा दो, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई सिटी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपका किसी को लेके प्लानिंग नहीं है, कोई फिशरी को लेके प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। खाली लूटो पूटो और खाओ और खिलाओ। आम जनता के लिए ये पार्टी जो है, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया ये पार्टी। अच्छा, सेलिब्रेशन के लिए आज क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, सेलिब्रेशन के लिए सब जगह जगह में जो है अभी हम लोग का पहले से ही मौजूद करके रखे हैं। लड्डू का भी हमने ऑर्डर दे रखे हैं। दिल्ली का कार्यालय होता तो अब तक आप लोगों का जलेबी और मिठाई बनते हुए दिखता, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक मतलब ये ट्रेंड आया नहीं है, तो होगा ऑब्वियसली। जितना आप देख रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे लोग आ रहे हैं, तो सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग मनाएंगे। तो झालमुड़ी सेलिब्रेशन होगा क्या? मिठाई भी होगा, मिठाई शुभ होती है, झालमुड़ी भी होगा। अब माछे भाते बंगाली, माछ तो खाबो ही। 6 तारीख है माछे भात, 6 तारीख को। हम लोग तो रेडी थे, हम लोगों ने चुनाव से कहा था कि सिंगल फेज में करना है, तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। जहाँ 1,000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे, वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा,